Good morning, children. Today I am continuing your chapter number 4. I am explaining the story what was remained in the chapter number 4. Here it is trees in danger यानी कि पेड़ खतरे में थे. Time went by यानी कि समय गुजर रहा था. Amrita was now grown up. अमृता अब बड़ी हो चुकी थी. One day she went to greet her trees. एक दिन वो अपने पेड़ों को प्रणाम पाती के लिए गई थी. She saw that there were some strangers in her village. वो देखती है कि वहाँ पे अनजान लोग आए हुए हैं. They had axes with them. उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी. They said that the king had sent them to cut the trees for wood. उन्होंने बोला कि राजा ने उन्हें भेजा है पेड़ को काटने के लिए ताकि लकड़ियां मिल सके. The wood was needed for building the king's palace. लकड़ियों की जरूरत थी राजा के महल को बनाने के लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में. आप देख सकते हैं कैसे राजा ने यहाँ पे राजा है, ये राजा है. ये राजा ने अपने आदमियों को कुल्हाड़ी के सिक्के से दे करके उन्हें भेजा था लकड़ियां काटने के लिए. ओके. अनदर थिंग, अमृता वॉज शॉक्ड. अमृता काफी शॉक्ड हो चुकी थी. शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वेर अबाउट टू कट. वो उस पेड़ के पास गई जिस पेड़ को लोगों ने काटना शुरू कर दिया था. शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री. वो अपने बाहों को पेड़ के चारों ओर फैला लेती है. एंड हग्ड इट टाइटली. और जोर से उसे पेड़ को पकड़ लेती है. द मेन शाउटेड एंड थ्रेटेंड. लोग जोर से चिल्लाते हैं और धमकी देना शुरू कर देते हैं. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. लेकिन अमृता पेड़ को नहीं जाने देती है, ना छोड़ती है. द किंग्स मेन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. राजा के आदमी को राजा का ऑर्डर मानना था. दे हैड टू कट द ट्री. उन्हें पेड़ काटना था. ऑन सीइंग दिस, ये देखने के बाद, अमृता's daughter and hundreds of villagers, यानी कि ये देखने के बाद अमृता की बेटी और जो गांव के सैकड़ों लोग थे, ओल्ड एंड यंग यानी कि जो बूढ़े और बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे, हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम. सभी मिलकर के पेड़ को पकड़ लिए ताकि पेड़ को काटने नहीं दिया जाए. मेनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज. यानी कि अमृता के अलावा क्या कहना है, उनकी बेटी, अमृता की बेटी, उसके अलावा गांव के और भी जितने लोग थे वो लोग सबकी जान चली गई अपने पेड़ों को बचाने में. When the king heard of this, जब राजा को ये बात पता चली, he could not believe that people gave up their life for the trees. राजा को विश्वास नहीं हुआ कि खिजादी गांव के लोग खिजादली गांव के लोग पेड़ों को के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं. He visited the village himself. राजा खुद गांव आए उस जगह को देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए. There he learned about the villagers' respect for the trees. वहां पे उन्होंने देखा लोगों को अपने पेड़ों के प्रति और जानवरों के प्रति बहुत प्यार था. Here it are some questions you can see here. Do you remember what the elders of this village used to say? यानी कि क्या आपको याद है कि इस गांव के लोग क्या कहा करते थे? तो इस गांव के लोग क्या कहा करते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं. लोग यही कहा करते थे. सेकेंड क्वेश्चन है, do you think he could survive if there were no trees and no animals? Discuss this in your class. यानी कि आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि क्या हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना सरवाइव कर सकते हैं? No, we cannot survive without plants and animals because plants give us oxygen to respire. It give us medicines. It give us rubber, wood, cereals, fruits and vegetables. All these things are given by plants. We get from the plants. Animals give us milk, meat. Its skin are used for making shoes, bags. All these things we get from animals. Okay. Another topic is the village is protected. यानी कि गांव पूरी तरह सुरक्षित है. The villagers' strong feelings for the trees affected the king's
किंग ग्रेटली, यानी कि गांव वालों का पेड़ों के प्रति प्यार और अपने जानवरों के प्रति प्यार दे करके राजा प्रभावित हुए। ही ऑर्डर डैट फ्रॉम देन नाउ, राजा ने तुरंत आदेश दिया, नो ट्री वुड बी कट, यानी किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा, एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया, और उस एरिया में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे, और आज भी, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, आज भी 300 साल बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड विष्णुइज, यानी कि इस एरिया के लोगों को विष्णुइज कहा गया, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, यानी कि अभी भी 300 साल बाद भी इस गांव के लोग अपने पेड़ों को और अपने जानवरों को बचाते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट, जबकि ये एरिया डिजर्ट के बीचों बीच है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एरिया को आप देख रहे हैं, राजा कैसे अपने आदमियों को ऑर्डर दिए हुए हैं कि पेड़ को नहीं काटा जाए। ओके, तो कह रहा है कि यहाँ पे इवन दो इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट, जबकि ये एरिया डिजर्ट के बीच में है, दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर, यानी कि इस एरिया में जानवर फ्री होकर के घूमते हैं बिना किसी डर के, और यहाँ का एरिया पूरी तरह से हरा भरा है। ओके, क्योंकि यहाँ के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो जानवर को भी नहीं नुकसान पहुँचाएंगे, ना पेड़ काटेंगे, तो ओब्वियसली यहाँ के रीजन हरे भरे रहेंगे और जानवर भी खुशी से बिना डरे हुए चारों ओर घूमेंगे। ओके माय डियर चिल्ड्रन, I will discuss some question answers of this chapter. Okay, here are some questions. Do you remember that in class 3 and made a tree of your friend? How is your friend now? कह रहा है कि आपने क्लास 3 में एक ट्री बनाया होगा, यदि नहीं बनाया है तो आप अभी इस क्लास में एक ट्री बना लेंगे अपनी कॉपी में। Another question is राइट अबाउट एनी वन ट्री, यानी कि आपको किसी एक पेड़ के बारे में, आपको किसी माइंड में किसी एक पेड़ को रखना है, तो आप चाहे तो मैंगो ट्री को ही माइंड में रख लें, ओके, या लीची ट्री को रख लें। तो यदि अभी हम मान लेते हैं कि हम मैंगो ट्री को माइंड में रखे हुए हैं, देन लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डज द ट्री फ्लावर, यानी कि आम के पेड़ में फूल होते हैं क्या? क्या आपने देखा है क्या आम के पेड़ में फूल? आम के पेड़ में आपको फूल देखने को मिलता है? नो। सेकेंड क्वेश्चन इज डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या पेड़ों में फूल पूरे साल तक रहते हैं? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंगो ट्री में फूल नहीं होते हैं, उसके अलावा यदि किसी और भी ट्रीज हुए तो उसमें फूल पूरे साल तक नहीं रहते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, यानी कि किस महीने में उनके पत्ते गिर जाते हैं? इन ऑटम सीजन, ओके, in autumn season or in the month of March or in the month of February or March, okay, they shed their leaves. I'm moving to the next question. Do fruits grow on the tree, क्या पेड़ों पे फल उगते हैं? बिल्कुल, पेड़ों पे फल उगते हैं, आम पेड़ों पे उगते हैं। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, किस महीने में वो ग्रो करते हैं? तो दे ग्रो इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, ओके। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, क्या आपने आम खाया है? ओब्वियसली आपने खाया होगा, ओके। यहाँ लिखे हुए हैं अनदर थिंग कि समटाइम्स बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर और शीन ऑन टीवी, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और आप टीवी में भी देखे होंगे, हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन ऑन हंटिंग अ ब्लैक बक, यानी कि आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा कि कैसे जानवरों को मारने पे सजा मिलती है। किलिंग एनिमल्स, हंटिंग एनिमल इज बैंड इन आवर कंट्री, ओके। तो हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। वाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं? पीपल हंट द एनिमल्स, सो यू कैन राइट दिस आंसर, पीपल हंट द एनिमल्स फॉर देयर स्किन, फॉर देयर बोन्स, ओके, टू फॉर enjoyment or to sell their skin in the market. Next question is
There are rules against hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why do you think there is this punishment? Yes, government has made a rule for hunting. कह रहे हैं कि जो लोग शिकार करते हैं उन्हें क्यों सजा मिलनी चाहिए. तो जो लोग शिकार करते हैं दे मस्ट बी पनिश बिकॉज दे हैव नॉट राइट टू किल द एनिमल्स, दे हैव नॉट राइट टू स्नैच द लाइफ ऑफ द लिविंग बीइंग, यानी कि उनके पास अधिकार नहीं है कि किसी की लाइफ को वो छीने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, यानी कि आपको अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करना है और फिर आंसर करना है. Here it is first question. Which birds did they say around them when they were of your age? यानी कि जब वो आपके एज के थे तो अपने चारों ओर कौन कौन से बर्ड्स को वो देखते थे. तो हो सकता है कि वो अपने टाइम में स्पैरो गौरैया को देखते होंगे, कबूतर पिजन को देखते होंगे, मैना को देखते होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज वर्ड्स बिकम लेस. क्या जो बर्ड्स वो अपने टाइम में देखते थे उनका नंबर कहीं अभी घट चुका है क्या? यस, सम ऑफ द नंबर ऑफ द बर्ड्स हैव डिक्रीज नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, यानी कि ऐसे कोई बर्ड्स हैं या एनिमल्स जिनको वो अब नहीं देखते हैं. तो गौरैया और मैना अब देखने को कम मिलता है. ठीक है, तो यू कैन राइट दिस वन. ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. Here is another question. Shanti's grandfather told her that when he was a small child, शांति के दादा ने बताया कि जब वो बच्चे थे he was more birds like sparrows and manas than he is today. वो कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तो वो अपने टाइम में गौरैया और मैना को बहुत देखा करते थे जो वो आज नहीं देखते हैं. कैन यू मेक टू गेसेस वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस. क्या आप गेस कर सकते हैं क्यों ये दो बर्ड्स अब देखने को नहीं मिलते हैं? तो आप लिख सकते हैं चाहे तो ये दो बर्ड्स इसलिए देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि उनको उनका हैबिटाट नहीं मिल रहा है, यानी कि जिस सिचुएशन में जिस सराउंडिंग में वो रहते थे वो उनको सुटेबल नहीं मिल रहा है. और दे आर किल्ड, यानी कि वो मारे जा चुके हैं फॉर ईटिंग. ओके, तो ये भी रीज़न हो सकता है. नेक्स्ट question is the Khejadi tree was the most common tree that grew in Amrita's village. What kind of trees can you see a lot in your area named to such tree? यानी कि आपको कि जैसे कि अमृता के गांव में खेजादी ट्री बहुत देखने को मिलता था. ठीक है, तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं तो आपके एरिया में आप कौन कौन से ट्रीज आपको देखने को मिलता है? तो आपको मैंगो देखने को मिलता होगा, लीची देखने को मिलता होगा. ओके, यू कैन सी इट एज क्या कहते हैं, आपको शीशम देखने को मिलता होगा. ऑल दिस ट्रीज यू कैन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स. कह रहा है कि आप जो ट्रीज आपको देखने को मिलता है उनके बारे में आप बड़ों से बात करें. तो यू कैन डिस्कस इट एज, जैसे कि मैंगो ट्री है तो इट ग्रोज, मैंगो गिव फ्रूट्स इन अप्रैल में. ओके, इट इज़ अ बिग ट्री, इट्स ट्रंक इज स्ट्रॉन्ग एंड थिक. ओके, यू कैन राइट इट. Its wood can be used to make wooden items. Okay, you can write all these things. One important note from this chapter, it is a short note. खेजादी ट्री, यानी कि आपको ये इस खेजादी ट्री के ऊपर शॉर्ट नोट्स निकलने के लिए आएंगे इस चैप्टर से. तो व्हाट इज रिटन हियर? खेजादी ट्री, द खेजादी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज. यानी कि खेजादी के पेड़ सिर्फ डिजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये बिना पानी के भी ग्रो कर सकता है. इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, यानी कि इसके पेड़ के छाल दवाइयाँ सारी बनाने में, मेडिसिन्स बनाने में यूज आते हैं. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स बीन्स, यानी कि लोग इसके बीन्स को, यानी कि ये जिनके पेड़ में जो लगे हुए बीन्स रहते हैं उनको सब्जी बना करके वो खाते हैं. इट्स वुड इज सच डैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, यानी कि इसके लकड़ियाँ हैं को कीड़े कभी नहीं लगते हैं. सो इट्स वुड कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस. एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजाड़ी, यानी कि इस एरिया में
लोग खिजादी के पत्ते को खाते हैं। एंड द चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, जैसे आप जैसे बच्चे पेड़ की छाया में खेलते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आज ओवर हो जाता है। दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। I will give you written question answers in PDF form. You can get the question answers from RSM website. Okay. Till then, my dear students, stay safe, stay at homes properly, and go through the books carefully. If you have any confusions, you can come to my class, you can join my online class and ask all the doubt which you have in your mind. Okay, यदि आपको कोई confusions है इस chapter से related, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ में आ रहे हैं, या मेरे क्वेश्चंस कुछ डिस्कस हुए आपको नहीं समझ में आ रहा है, you can come to my online class. I will discuss all the question answers. Okay, you will see my video once, one time, more time. Okay, 2 times. Okay, then you will be able to understand it clearly. So my dear children, take rest. Okay, goodbye.